मोदी नहीं योगी लगाएंगे कर्नाटक में बीजेपी की नैया को पार। राम भक्त हनुमान के कर्नाटक में राम भक्त योगी ही पलट सकते हैं पासा। योगी पर है कर्नाटक के बीजेपी नेताओं को भरोसा, योगी ही करेंगे करिश्मा। यूपी में बुलडोजर और एनकाउंटर से सख्त हुई योगी की छवि। कर्नाटक चुनाव में मोदी से ज्यादा योगी की रैलियों की डिमांड। सबसे बड़े स्टार प्रचारक के रूप में उभरे योगी आदित्यनाथ। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं राजेश सोनी। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को सिर्फ योगी से ही उम्मीद है कि वो कोई करिश्मा कर सकते हैं और योगी ही हैं जो बीजेपी की नैया कर्नाटक में पार लगा सकते हैं, बीजेपी की सरकार कर्नाटक में बचा सकते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का विरोध विपक्ष ही नहीं कर रहा है, बल्कि पार्टी के भीतर भी उनको विरोध झेलना पड़ रहा है। शायद यही वजह है कि उनको कहना पड़ रहा है कि जरूरत हुई तो कर्नाटक में भी योगी मॉडल लागू किया जाएगा। कर्नाटक चुनाव का ऐलान होते ही तमाम तरह के सर्वे आने लगे, जिसमें परिणाम बीजेपी के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। इसलिए बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती दक्षिण के एकमात्र राज्य में अपनी सत्ता को बचाए रखना है। इस चुनौती से पार पाने के लिए कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक सिर्फ एक ही नाम की चर्चा हो रही है और वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। इस चुनौती से पार पाने के लिए बीजेपी मोदी के साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ में भी संजीवनी तलाश रही है। अगर आज से करीब 6 साल पहले नजर डालें तो योगी सिर्फ गोरखपुर से सांसद रहे हैं, लेकिन वक्त गुजरता गया और महज से 6 वर्षों में ही योगी पूरे यूपी के बाहर मोदी और अमित शाह के साथ सबसे बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर पूरे भारत में उभर कर सामने आए हैं। ये 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी देखा गया है कि बीजेपी ने योगी के चेहरे पर पार्टी 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ी थी और बहुमत के साथ दोबारा यूपी की सत्ता हथियाने में कामयाब रही थी। और यूपी में ऐसा तकरीबन 37 साल बाद हुआ जब किसी पार्टी ने लगातार दूसरी बार सत्ता हाथियाने में कामयाबी हासिल की। अब 10 मई को होने वाले कर्नाटक के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में घटे घटनाक्रमों में योगी आदित्यनाथ को दुनिया भर में चर्चा में ला दिया है। उनकी सख्त प्रशासक और हिंदुत्व वाली हार्डकोर छवि के साथ ही अपराधियों पर बुलडोजर और एनकाउंटर की कार्रवाई के योगी के तरीके ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। एनकाउंटर और बुलडोजर की रणनीति से योगी के प्रशंसकों में काफी इजाफा हुआ है। यूपी के बड़े माफिया अतीक अहमद के बेटे के एनकाउंटर के बाद योगी का सदन में पहले दिया गया मिट्टी में मिला दूंगा बयान लगातार सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसको आपने भी जरूर देखा होगा। मिट्टी में मिला देंगे, सरकार को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप भी दूर कर। इस घटना के बाद कर्नाटक में बीजेपी प्रत्याशियों की ओर से योगी की रैली के लिए डिमांड बढ़ गई है। दिसंबर 2017 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के ठीक पहले योगी ने वहां बीजेपी की विजय परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की थी। कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के साथ ही योगी ने वहां एक नई बहस को हवा दी थी। उन्होंने कहा था कि यह राम भक्त हनुमान का कर्नाटक है, जिनका सीधा नाता हमारे अयोध्या से है। उनके इस बयान से समझा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ कड़ियों को जोड़ने में कितने माहिर हैं। उन्होंने कर्नाटक की कड़ी को सीधे भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या से जोड़ दिया। इतना ही नहीं, तटीय कर्नाटक में जहां पीएफआई के प्रभाव की चर्चा थी, वहां योगी की सभाएं कराई गईं। संघ के कार्यकर्ताओं के मारपीट को लेकर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की बहस को उन्होंने आगे बढ़ाया था। 2024 विधानसभा सीटों वाले कर्नाटक में योगी ने 33 से अधिक सीटों पर सभाएं की थी। इसमें 22 पर बीजेपी को जीत मिली थी और शायद यही वजह है कि बीजेपी योगी को संजीवनी की तरह देख रही है। कर्नाटक में पिछले 1 से 1.5 साल के बीच जो घटनाक्रम हुए उनको भी देखें तो योगी कर्नाटक की सियासी पिच पर ऑलराउंडर के तौर पर बीजेपी की पहली पसंद नजर आने लगे हैं। पार्टी अपने चुनावी रथ को अपने कोर एजेंडे
हिंदुत्व की राह पर ही ले जाती दिख रही है। स्कूलों में हिजाब विवाद, टीपू सुल्तान को पाठ्यक्रम से बाहर किया जाना, वीर सावरकर को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना और केंद्र द्वारा पीएफआई पर बैन इसकी नजीर है। चुनाव की घोषणा के 2 दिन पहले मुस्लिमों का 4% ओबीसी कोटा खत्म किया जाना भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की संभावनाओं को आगे बढ़ाने की कवायद माना जा रहा है। ऐसे में अब आप समझ सकते हैं कि इन मुद्दों को सियासी मंचों से उठाने के लिए योगी से प्रभावी चेहरा कौन हो सकता है। बीजेपी के अंदर खाने चल रहे, बीजेपी में जो कानाफूसी चल रही है, अगर उसकी बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ 2018 की तरह इस बार भी कर्नाटक में बीजेपी के चुनाव प्रचार की अहम कड़ी होंगे। तटीय क्षेत्रों और दक्षिण कर्नाटक के इलाकों में योगी आदित्यनाथ खास तौर पर चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। उनकी सभाओं और रैलियों की काफ़ी मांग है। यूपी में हो रहे शहरी निकाय के अहम चुनावों के बीच भी योगी का कम से कम 3 से 4 दिन का प्रचार कार्यक्रम कर्नाटक के लिए तय किया जा रहा है। इसमें 3 दर्जन से अधिक सभाएं और रोड शो आयोजित किए जाने की तैयारी है। फिलहाल योगी आदित्यनाथ का जो कार्यक्रम तय किया जा रहा है उसमें मैसूर, दक्षिण कर्नाटक और तटीय क्षेत्रों की विधानसभा सीटों पर उनकी सभाएं करने पर जोर दिया जा रहा है। कर्नाटक के योगेश्वर मठ का नाता भी उस गोरख पीठ से जुड़ता है जिसके महंत योगी आदित्यनाथ हैं। योगी राष्ट्र विरोधियों पर कार्रवाई के साथ ही राम मंदिर जैसे मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाने में सक्षम है, जिस पर बीजेपी कर्नाटक में भी चुनावी जमीन बनाने में लगी है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में मूर्ति निर्माण के लिए कर्नाटक से शिलाएं भी आई हैं। चुनाव की घोषणा के पहले से ही अमित शाह राज्य में आस्था के सवाल के विस्तार में लगे हैं। चर्चा यह भी है कि 4 मई को उडुपी में पीएम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों एक साथ चुनावी मंच साझा करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कार्यकर्ताओं से कह चुके हैं कि लव जिहाद जैसी घटनाओं को रोकने के लिए पार्टी का सत्ता में बने रहना जरूरी है। इन मुद्दों के साथ योगी यूपी में बीजेपी को दोबारा सत्ता में ला चुके हैं। लिहाजा पार्टी को उम्मीद है कि इन मुद्दों को योगी चुनावी मंचों से धार देंगे तो उसका असर ज़्यादा होगा। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।